दीपक अब हर रात उसी हंसी को सपनों में सुनता है। करण के शरीर पर अजीब जलने के निशान उभरने लगे हैं और अर्जुन, वो तो अब किसी से बात ही नहीं करता, बस दीवारों को घूरता है। गांव में एक बच्चा अचानक गायब हो गया। उसकी आखिरी तस्वीर में पीछे वही वीरान हवेली दिख रही थी, वही जहां तीनों दोस्तों ने चुड़ैल की हड्डियां दफन की थीं। दीपक को अपने कमरे में वही टूटी हुई चूड़ी मिली जो हवेली में थी। वो कांप उठा। क्या किसी ने उसे वहां से उठाकर वापस भेजा है, या वो अब भी वहीं है और लौट आई है? तीनों दोस्त दोबारा हवेली गए। दीवारों पर ताजा खून से लिखा था, वो वापस आ गई है। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद हमने उसे सुकून नहीं दिया, उसे और कुछ चाहिए। एक और रूह का पता चला, वो जमींदार की बीवी। कहते हैं उसने जिंदा जलती लड़की को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी आत्मा भी उसी हवेली में कैद है। क्या अब चुड़ैल सिर्फ इंसाफ नहीं, हिसाब मांग रही है? दीपक अब बात बात पर गुस्से में चिल्लाने लगा। कभी कभी उसकी आवाज लड़की जैसी हो जाती। एक दिन उसने जोर से चीख कर कहा, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, बदला चाहिए। क्या उसमें वही आत्मा समा गई है? अर्जुन अब सोते समय आंखों में रेत भर कर उठता है। उसके सपने में हर रात वो रेत में ढंसता है और कोई उसे हंसते हुए नीचे खींचता है। उसने कहना शुरू कर दिया, हम में से कोई बचेगा नहीं। करण को रात में हवेली की ओर खींचता हुआ सपना आता है। हवेली की छत पर एक महिला खड़ी है और बोलती है, एक की बलि बाकी है। तीनों फिर से रेगिस्तान में पहुंचे। वही परछाई, वही घूंघट, वही अधजला चेहरा, पर अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ दो और औरतें थीं। तीनों आत्माएं मिलकर कुछ मांग रही थीं। जमींदार का बेटा आज गांव का नेता बन चुका है और वो सब सच दबा चुका था। चुड़ैल अब इंसाफ चाहती है। कहानी वहीं रुकी जहां डर और इंसाफ एक साथ खड़े हैं और तीनों दोस्त अब बस मोहरे हैं एक बड़ी खौफनाक सच्चाई के। जिस रात तीनों ने आत्मा की अस्थियां दफनाई, उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अब दीपक की आंखें अक्सर जलती रेत की तरह चमकती थीं। उसने एक दिन कहा, अब मेरी बारी है, अब मैं रुकूंगा नहीं। दीपक अब वही नहीं रहा। वो चुड़ैल नहीं बना, वो बना वह पुल जो इंसानों को रूहों से जोड़ता है। उसे हर वो आत्मा दिख रही थी जिसे कभी रेत ने निगल लिया था। हवेली अब वीरान नहीं थी। हर रात वहां मशालें जलने लगी थीं और खामोश दीवारों पर परछाइयां नाचती थीं। तीनों दोस्त जैसे ही वहां पहुंचे, हवेली की दीवारों से हंसी नहीं, गर्दन कटने की आवाजें आने लगीं। अर्जुन को हवेली के तहखाने में एक पुरानी किताब मिली जिसमें बलिदान की विधि बताई गई थी। उसमें लिखा था, जब तीन आत्माएं मिल जाएं तो चौथा देहधारी जीव उनके लिए दरवाजा बनता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या दीपक ही वो दरवाजा है? दीपक अब रूहों को इंसाफ नहीं दिला रहा था, वो उन्हें आजाद कर बाहरी दुनिया में लाना चाहता था। वो बोला, अब इंसाफ नहीं, राज होगा, रूहों का राज। एक रात अर्जुन गायब हो गया। करण को सिर्फ एक बात याद थी। अर्जुन ने कहा था, अगर मैं लौटूं और मेरी आंखों में रेत भरी हो तो मुझे मत पहचानना। अगली सुबह अर्जुन लौटा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सूखी थीं और उसमें रेत भरी हुई थी। गांव के बच्चों ने रोना बंद कर दिया, जानवर चुप हो गए और रेत में बिन पांव के निशान बनने लगे। एक बकरी बिना सिर के मिली और हर घर की दीवार पर खून से लिखा था, बलि अभी बाकी है। करण अब डर गया था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर दीपक को जलाने का निर्णय लिया, मगर जब उसे बांधा गया, दीपक मुस्कुराया और बोला, करण तू तो खुद मेरा ही हिस्सा है। आग लगी, धुआं उठा, मगर जो जला वो दीपक नहीं था, वो एक लड़की थी, वही जो कभी हवेली में जलाई गई थी। तो दीपक कहाँ है? क्या वो अब करण में समा चुका है? कहानी वहां रुकी। हवेली अब फिर से शांत है, लेकिन करण अब अकेला है या नहीं? क्योंकि हर रात वो सुनता है किसी की धीमी आवाज, अब तू है अगला दरवाजा। आखिर करण क्यों अकेला है और किसकी आवाज उसको सुनाई देती है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, केवल हॉरर पॉइंट टीवी पर।